नमस्कार दोस्तों। नई वैकेंसी निकली है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली, जिला मुंगेली से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंगेली से वैकेंसी निकली है। 10 जनवरी 2025 को नोटिस जारी की गई है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, इसकी जो अंतिम तिथि है वो 28 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक इसमें आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आगे की अपडेट देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली, जिला न्यायालय परिसर मुंगेली के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप किसी अन्य माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल आपको वहाँ पर प्रेजेंट होकर आपको ड्रॉप बॉक्स में अपना आवेदन डालना पड़ेगा। ठीक है, आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। 2 पोस्ट की इसमें वैकेंसी है, एक कार्यालय सहायक की और एक भृत्य की। दोनों पोस्ट की दो पोस्ट है अलग अलग। ठीक है, कार्यालय सहायक की टोटल 2 पोस्ट है और भृत्य की टोटल 2 पोस्ट, 4 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। आगे की अपडेट देख लीजिए। क्वालिफिकेशन देख लीजिए और उसकी सैलरी कितनी है। कार्यालय सहायक की जो पोस्ट है उसकी जो सैलरी हो 15,000 की एकमुश्त सैलरी, संविदा नौकरी है ये। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो और कंप्यूटर की उसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो या फिर मतलब उसकी कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की दक्षता और डेटा फीड करने की कौशल होना चाहिए, है ना। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और एक पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। मतलब इसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए और इसके संबंधित आपकी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। ठीक है, आगे उसकी देखेंगे। अगला अपडेट देखिए इसकी, भृत्य के लिए, है ना। भृत्य का जो एकमुश्त सैलरी है वो 9,000 की सैलरी है इसमें। ठीक है, 5वीं पास इसमें उत्तीर्ण मांगा गया है। कक्षा 5वीं आप पास होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। तो 5वीं पास अगर आप हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे की अपडेट देखिए इसकी। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, उम्र देख लीजिए इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए और उसकी अधिकतम जो उम्र है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। जो 40 वर्ष की उम्र है वो उसकी सारी छूट मिलाकर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिकतम उम्र तो यहाँ पे 35 वर्ष मांगा गया है और 35 वर्ष और जो स्थानीय निवासी को जो छूट है उसके मिलाकर 40 वर्ष मांगी है। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जो बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कोई उम्र में छूट नहीं दी जाएगी। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला अनुसूचित जनजाति महिला, मतलब जो महिला अभ्यर्थी हैं और दिव्यांगजन हैं उनकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष हो सकती है। ठीक, चलिए आगे की अपडेट देखते हैं इसकी। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। ठीक है, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम वर्ग मोटे अक्षरों में, ठीक है, उल्लेखित हो। कार्यालय को प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली, जिला न्यायालय परिसर मुंगेली में दिनांक 28 जनवरी 2025 की संध्या 5 बजे तक, ठीक है, शाम 5 बजे तक कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा करना है। अन्य किसी माध्यम से अगर आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पे अमान्य कर दिया जाएगा, आपके आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वह सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आप डॉक्यूमेंट में लिफाफे में आप प्रस्तुत करेंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करनी पड़ेगी। आगे की अपडेट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, आवेदक आवेदन पत्र में स्वप्रमाणित, है ना, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपकाएंगे। आपको फ़ोटो लगाने के बाद उसमें जो न्यूनतम फ़ोटो लगाएंगे और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, आप स्वयं की दस्तखत करेंगे। और जो फॉर्म है आप नीले पेन से आपको भरना है, डॉट पेन से। आगे की देख लीजिए इसकी अपडेट क्या है। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंत में
PDF में इसकी फॉर्म की प्रारूप दी गई है, उसी में आपको फॉर्म सबमिट करनी है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए यहाँ पे, चयन प्रक्रिया, ठीक है। कार्यालय सहायक के लिए प्रथम चरण स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगी पहली, ठीक है। वरीयता सूची बनाएगी आपकी स्नातक के आधार पे। रिक्त पदों एवं उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी पदों के 25 गुणा, ठीक है, 25 गुणा अभ्यर्थी की सूची, उनके स्नातक के प्राप्त अंकों की परिवर्तन मेरिट सूची तैयार की जाएगी। समान अंक की दशा में जन्म तिथि के आधार पर उसको अवसर दिया जाएगा, है ना। जो प्रथम चरण में जैसे कि 2 पोस्ट है, तो यहाँ पे 50 अभ्यर्थी को बुलाएंगे। क्या चीज़ के लिए? कौशल परीक्षा के लिए। पहला लिस्ट जारी होगी 50 अभ्यर्थी की, ठीक है। किसके आधार पे? स्नातक के प्राप्त जो प्राप्तांक के आधार पे, ठीक है, उसको बुलाएंगे कौशल परीक्षा के लिए। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 500 अंक की होगी, 500 अंक की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी शुद्ध लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, ठीक है। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1 अंक काटा जाएगा आपका। उसमें क्या क्या जुड़ा रहेगा देखिए, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए आपका अंक काट दिया जाएगा अगर आप गलत करेंगे तो। और मेरिट सूची कैसे तैयार होगी देख लीजिए। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्ग के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो वरीयता सूची तो तैयार करेंगे, उसके बाद कौशल परीक्षा होगा। एक चीज़ है यहाँ पे जो अन्य कोर्ट में देखा गया है कि उनकी जो प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने के बाद उसके 50 अंकों का रिटन एग्ज़ाम होता है, वो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं गया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे हो सकती है। उसके बाद आपको कौशल परीक्षा के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप रखिएगा। अगला अपडेट देखिए, भृत्य में देख लीजिए। भृत्य में रिक्त पद एवं उचित पाए गए आवेदनों पत्रों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों के 25 गुणा, ठीक है, इसमें विषय में 50 अभ्यर्थी को बुलाएंगे। उनके कक्षा 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जाएगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार का कुल अंक 50 अंक। देखिए यहाँ पे 50 अंक की जो साक्षात्कार है, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगी, ठीक है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर की यहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसी को मैं अभी ऊपर में कार्यालय सहायक के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि 50 अंक की वहाँ पे रिटन टेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कौशल परीक्षा ली जाएगी, साक्षात्कार भृत्य की, ठीक है। आगे की अपडेट देख लीजिए। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये इसकी फॉर्म की प्रारूप है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है सेल्फ अटेस्टेड करके, स्वप्रमाणित। फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बाकी डिटेल। और जब आप यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भरेंगे, ठीक है, तकनीकी शैक्षणिक योग्यता, तो जैसे कि अगर भृत्य के लिए भरते हैं तो केवल यहाँ पे अगर 5वीं पास के ही आप 5वीं का ही डिटेल डालिएगा, ठीक है। आगे की डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्नातक के लिए हैं वो कार्यालय सहायक के लिए तो केवल आप ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हैं, बाकी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ पे लिंक दे देंगे आपको टेलीग्राम की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।